जब आपके नाम का ही मतलब दुनिया है, तो आप किस तरह की दुनिया देखना पसंद करेंगे? एजुकेटेड, पढ़ाई के साथ साथ मस्ती भी हो रहा। मस्ती भी हो रहा है जी। रोशनी, क्या बनना है आगे चलकर? टीचर। टीचर। एजाज सर सिर्फ हमारा टीचर ही नहीं बल्कि हमारे फ्रेंड सर्किल की तरह ही है, जो हमारे हर सुख दुख में हमारे साथ देते हैं। चलिए, मारते उड़ते हैं कभी? मारते हैं सर, गलती होता है मारेंगे ही ना सर। क्या मतलब होता है रोशनी का? प्रकाश। प्रकाश। एजाज सर बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे पढ़ाई भी अच्छे होते हैं, हम लोगों को मोटिवेट भी कराते हैं। क्योंकि हम बच्चों को तैयार नहीं करते, एक समाज को तैयार कर सकते। क्योंकि एजाज सर बहुत अच्छा पढ़ाते भी हैं और समझाते भी हैं। बहुत बच्चों से सुना है कि मैंने कि हमारे सर ऐसे पढ़ाते हैं और वैसे पढ़ाते हैं, देखा भी है, लेकिन हमें नहीं लगता कि एजाज सर जैसा टीचर कहीं और भी हो सके। सर माँ लफ्ज ही इतना प्यारा है कि उसका मिसाल नहीं दिया जा सकता है। जब तक मंजिल नहीं मिलेगी हार नहीं मानना है। एजाज सर को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं। अच्छा, ये अगर आपको अभी मार दे तो आप उसको नहीं मारेंगे? नहीं, मेरा दोस्त उसको कैसे करेंगे? दोस्त है नहीं, मेरे हाँ, दोस्त तो वो मार भी दे तो आप नहीं मारिएगा? नहीं मारेंगे। और एजाज सर को भी बहुत बहुत मुबारकबाद कि इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी कोशिश कर रहे हैं, इस इलाके में इल्म के लिए, तालीम के लिए एक रोशनी फैला रहे हैं। अब्बा कहाँ गया? क्या सर? जो टीचर बच्चों के कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करवा पाते हैं, जो बिजनेस के लिए सिर्फ खोलते रहते हैं, मैं ऐसे टीचर्स को बोलता हूँ, भैया आप बच्चों का भविष्य खराब करके ना करें। कि एक ऐसा खिलाड़ी का नाम बताइए जिसको आपको लगता है कि ये बढ़िया क्रिकेटर है। महेंद्र सिंह धोनी। तो उन्हें आप एक मार्गदर्शक के रूप में एजाज कोचिंग सेंटर का नाम बता सकते हैं और यहाँ पे लाके आप ज्वाइन कर सकते हैं क्वालिटी एजुकेशन के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं रमीज रेजा, आप देख रहे हैं दी गगटो। हमारी मौजूदगी महिन गांव में है, जहां पर एजाज कोचिंग सेंटर का फेयरवेल है, जहां पर हम मौजूद है। यहाँ के बच्चों से बात करेंगे। विजुअली आप चीज़ों को देख रहे हैं, काफ़ी आकर्षक नज़ारे हैं। यहाँ के बच्चे जो है काफ़ी प्रतिभावान है। इससे पहले भी कुछ माह कबल मैंने आया था और यहाँ के बच्चों से बातचीत की थी। बड़े पैमाने पर आपने इन बच्चों की कामों की, बोलने की सलाहियत की सराहना आपने की थी। एक बार फिर हम इनके साथ हैं और बातचीत करना चाहेंगे। काफ़ी बेहतर जो है ये बच्चे हैं और इनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सबार रिजवी। सबार रिजवी। क्या पिताजी का क्या नाम हुआ? कुद्दुस आलम। कुद्दुस आलम। पढ़ाई के अलावा क्या खूबी रही आपकी? बहुत अच्छी खूबी रही। क्या रही? पढ़ाई के साथ साथ मस्ती भी हो रहा। मस्ती भी हो रहा है? जी। मस्ती में कभी किसी को परेशान किया गया? नहीं। सिंगिंग, गाने वगैरह, खेल कूद का शौक? सब कुछ है हम लोग के अंदर में। सब कुछ है आपके अंदर में? आपके अंदर में है सब कुछ? जी सर, बहुत कुछ है। खेल में क्या पसंद है आपको? सब पसंद है हमें। कभी फिल्म, मूवी देखते हैं आप? जी सर। एजाज सर कैसे व्यक्ति है? बहुत अच्छे व्यक्ति हैं वो, बहुत अच्छे सर है, टीचर मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। पढ़ाई के साथ साथ हंसाते भी बहुत हैं। मारते उड़ते हैं कभी? मारते हैं सर, गलती होता है मारेंगे ही ना सर। अच्छा। तो गुस्सा नहीं आता है जब मारते हैं तो? आता है, लेकिन टीचर है तो। टीचर है, मन में कुछ बोलना होता है तो बोल देते हैं, खुल के नहीं बोलते। क्या नाम क्या होता है आपने? मेरा नाम दिलनशी खातून। दिलनशी। चलिए दिलनशी, अपनी बातों को रखे। क्या नाम हुआ आपका? साबरी खातून। साबरी खातून। अगर हम आपको बोले कि कुछ सुनाइए तो क्या सुनाएंगे इमीडिएटली, बिना कुछ सोचे समझे? कविता। चलिए, आपको अगर हम ये बोले कि एजाज सर, एजाज कोचिंग सेंटर को लेकर दो वाक्य कुछ बोले, क्या बोलना चाहेंगे? एजाज सर बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे पढ़ाई भी अच्छे होते हैं, हम लोगों को मोटिवेट भी कराते हैं। चलिए, क्या नाम आपका? माखी बेगम। माखी बेगम। कहाँ से हैं? डिंगटा। डिंगटोंग। अच्छा लगता है पढ़ना लिखना? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। सुबह सवेरे उठना पड़ता है, आना पड़ता है, फिर रात में जाकर बोझ नहीं लगता है थोड़ा सा? नहीं, बहुत अच्छा। और नहीं भी लगता तो ऑन कैमरा तो वही बोलिएगा? नहीं, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। घर में कितने भाई बहन हैं? 6 बहन 2 भाई। 6 बार? बाप रे, लड़ाई मार तो खूब होती होगी। नहीं। सबसे झगड़ीला बहन कौन है? कोई नहीं है। कोई नहीं। अब कोई बताया था कि आप घर में बहुत झगड़ा करते हैं? नहीं पक्का। चलिए ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? रोशनी खातून। रोशनी, क्या बनना है आगे चलकर? टीचर। थोड़ा सा जोर से बोलिए, टीचर की आवाज में तो दम होना चाहिए, बच्चे कैसे सुनेंगे? टीचर बनना। सरकारी टीचर, प्राइवेट टीचर? सरकारी टीचर। तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। जी। करते हैं। कुछ शौक रहा, कविता, गजल, नात वगैरह, etc आदि? है तो। क्या है? नात। क्या मतलब होता है रोशनी का? प्रकाश। क्या नाम हुआ आपका? नसीमा खातून। आपको अपना नाम बताना है? नसीमा खातून। नसीमा खातून। चलिए ठीक है। तो नाम बताने में शर्माते क्यों हैं? नहीं शर्माते, बताए तो। चलिए, इस कोचिंग में सबसे बदमाश लड़की कौन है जो यहाँ पे? क्या? कोई नहीं? नहीं, कोई नहीं है। फिर भी कोई हो जो आपको लगता है कि ये बहुत बदमाश है, इसको सजा वजा मिलना चाहिए? नहीं है। नहीं है? नहीं। चलिए,
बहुत सारी बच्चियां हैं, सबसे बात करना पॉसिबल तो नहीं है। क्या क्या नाम हुआ? सादिया परवीन। सादिया परवीन। पढ़ाई में कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे अच्छा लगता है जब आप पढ़ते हैं तो? उर्दू और साइंस। उर्दू और साइंस। यस सर। साइंस में आपको अच्छा लगता है? यस सर। कितने क्लास में है? 10th। हाँ? 10th। 10th में। आगे क्या क्या इरादा है, कुछ सोचा है क्या बनना है उनना है? जी सर। क्या सर? डॉक्टर। कुछ नहीं सोचा है? डॉक्टर बनना। डॉक्टर। पिताजी क्या करते हैं? काम करता है, किसान है। किसान है। क्या नाम क्या हुआ? साजबी। साजबी। कोई कविता कुछ किसी ने अभी नहीं सुनाया, आपको कुछ याद हो तो? नहीं, हमको सब चीज़ का शौक नहीं है। चलिए, मैथ कितने क्लास में आप? 10th में है। यस सर। 10th में सबसे टफ सब्जेक्ट कौन सा लगता है कि जिसको थोड़ा सा लगता है कि बहुत हार्ड हो रहा है? मैथ। मैथ हार्ड लगता है आपको? मैथ कौन सर पढ़ाते हैं? एजाज सर। एजाज सर। तो उसको बोलते हैं कि मैथ हार्ड है? जी बोलते तो हैं। अच्छा, और लोग जो देख रहे हैं जो कहीं नहीं पढ़ते हैं और वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आए, तो क्या उसे यहाँ आना चाहिए? जी आना चाहिए, क्योंकि एजाज सर बहुत अच्छा पढ़ाते भी हैं और समझाते भी हैं। समझाते भी हैं। जी सर। लगता है कि यहाँ जो बच्चे आएंगे पढ़ेंगे तो उनका भविष्य जो है अच्छा रहेगा? जी लगता अच्छा तो है। रहेगा। आप कितने दिन से यहाँ हैं? लगभग 1 साल। 1 साल हो गया। तो इस 1 साल में क्या लगा आपको, वो कोचिंग का जो माहौल है? जी बहुत अच्छा है, बहुत कुछ सीखे यहाँ पे आकर के। बहुत कुछ सीखे आप? जी सर। पक्का ना? यस सर। झूठ तो नहीं बोलना? नहीं सर। चलिए ठीक है। क्या क्या नाम है? माहिनूर। माहिनूर। माहिनूर, क्या आपका अम्मी का क्या नाम है? असगरी बेगम। असगरी बेगम। सर, माँ लफ्ज ही इतना प्यारा है कि उसका मिसाल नहीं दिया जा सकता है, तो फिर आप कैसे पूछ सकते हैं कि आप कैसे? चलिए, माँ के बारे में कुछ बोलिए, जैसे कि माँ शब्द क्यों प्यारा है? सर, माँ शब्द बहुत ही प्यारा है क्योंकि उसके ही नाम से हम लोग का जिंदगी, उसके ही बिना तो मेरा वजूद है सर। अगर वो ना रहता तो फिर हम लोग का वजूद ही नहीं रहते, क्योंकि माँ माँ के कदमों में जन्नत हाँ, है। माँ के कदमों में जन्नत है, ये तो मालूम है सर, क्योंकि वही तो हमको दुनिया में लाया। एक माँ और दूसरा शिक्षक। माँ दुनिया में आने का और रास्ता है। अब्बा कहाँ गया? क्या सर? हम तो अभी आने वाले समय में, अभी तो कुछ नहीं है ना सर, अभी एग्जाम देंगे, रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद ये करेंगे। हमारे बीच सर है, थोड़ा सा इनसे भी इनका हम फीडबैक ले लेते हैं। सबसे पहले तो इस आज के फेयरवेल प्रोग्राम में एजाज सर की तरफ से हम भी आपका अभिनंदन करते हैं और आपकी मौजूदगी, क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो ये देना चाहेंगे कि ये फेयरवेल प्रोग्राम है 10 और 12 का, और मेरी दिल से शुभकामना है सारे बच्चे को कि भाई अच्छे से एग्जाम दे। और चूंकि अब ये मंजिल स्टार्ट है, हम लोगों का रास्ता बहुत लंबा है, नेक इरादा से स्टार्ट करना है और मंजिल जो है अपना उसको प्राप्त करना है। जब तक मंजिल नहीं मिलेगी हार नहीं मानना है। एक बात देखा मैंने, आप देख रहे थे, बच्चे काफी नटखट है, चंचल है, बोलते हैं एकदम, जो भी पूछ लीजिए। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो शुक्रिया, मुबारकबाद तमाम बच्चों का जो अभी पास आउट होने वाले हैं या पास आउट हो रहे हैं, और एजाज सर को भी बहुत बहुत मुबारकबाद कि इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी कोशिश कर रहे हैं, इस इलाके में इल्म के लिए, तालीम के लिए एक रोशनी फैला रहे हैं। तो खुशी होती है देखते हुए, बिंग एजुकेशनलिस्ट की आप जब देखते हैं कि लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, गांव में इंटीरियर इलाके में बच्चे बहुत मेहनत से पढ़ रहे हैं, उसके पीछे जो असातिज़ा है, जो टीचर्स हैं, उनकी कुर्बानियाँ, उनकी मेहनत, ये तमाम चीज़ देखा और मुझे सर ने इनवाइट किया तो मैं आके देखा तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। क्या नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद अकबर आलम है। चलिए, तो ये चूंकि आज जो है ये फेयरवेल है तो बच्चों का दिन है, इसलिए हम अधिकतर कोशिश करें कि बच्चे हंसते हुए रहे, और इसलिए एक हंसने के माहौल में, चूँकि आज का जो प्रोग्राम है ये फेयरवेल है और ये प्रोग्राम स्पेशल बच्चों के लिए होता है। और यहाँ के बच्चे जो है आप देख पा रहे हैं सारे बच्चे, और सभी से बात करें पॉसिबल तो नहीं है। क्या नाम हुआ आपका, जहाँ तक हम पहुँच पा रहे हैं? कुछ लोग बच्चों से बात कर लें। क्या नाम हुआ? कायनात। कायनात। कितने क्लास में कायनात? 10th। 10th में। आपका नाम का क्या मतलब है? दुनिया। दुनिया। जब आपके नाम का ही मतलब दुनिया है तो आप किस तरह की दुनिया देखना पसंद करेंगे? एजुकेटेड। बिल्कुल। तो उसके लिए क्या मैसेज देंगे? सबको पढ़ना चाहिए अच्छे से। एजाज सर को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? परवीन निशा। परवीन निशा। जी। कितने क्लास में परवीन? 12 क्लास में। 12 में। चलिए, सीनियर बच्चा है आप। कौन सा सब्जेक्ट सबसे बेहतर लगता है? हिस्ट्री। हिस्ट्री। जी सर। जब देश गुलाम था, जब आज़ादी आई थी, तो कई बहनें भी थी, लड़कियां भी थी जो देश के लिए कुर्बान हो गए, शहीद हो गए। तो अगर आपको देश के लिए शहीद होना पड़े तो पसंद होंगे? जी सर। सर कटा सकते हैं देश के लिए? जी सर। बिल्कुल। जी। क्या नाम बताया आपने? परवीन निशा। परवीन निशा। चलिए, क्या 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 आपका क्या नाम हुआ? अरशदा खातून। हैं? अरशदा खातून। अरशदा खातून। काफी मुस्कुरा रहे हैं आप।
चलिए, आज नाश्ते में क्या खाया था आपने? पीठा। मीठा। अच्छा, पढ़ाई तो सब करते हैं, तो मैंने आपसे हम ये पूछना चाहेंगे कि घर का काम उम करते हैं क्या? जी सर, करते हैं। क्या क्या बनाना आता है? खाना बनाना आता है। खाना बनाना आता है, चाय बनाना आता है? जी सर। आता है। जी सर। कितने भाई बहन हैं आप लोग? 6 बहन 1 भाई। 6 भाई 1 भाई। चलिए, आप सबसे बड़े हैं? नहीं, तीसरा। बाकी सब पढ़ते हैं? जी सर, पढ़ते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस कोचिंग सेंटर के बारे में? कोचिंग से बहुत अच्छा है सर। बहुत अच्छा है। जी सर। चलिए, और कुछ बच्चे हैं जिनसे हम बातचीत कर लेंगे। आपका क्या नाम हुआ? इसरत परवीन। थोड़ा सा क्या नाम हुआ? इसरत परवीन। इशरत परवीन। अब्बा का नाम? महमूद आलम। महमूद आलम। चलिए, मेरा अब्बा का नाम भी महमूद आलम है। तो कितने क्लास में हैं? 10 क्लास में। 10th क्लास में। कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि बहुत इजी है? उर्दू। उर्दू। जी। आगे चलकर क्या कुछ बनने का इरादा है? टीचर। टीचर बनने का जी। इरादा है। इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, काफ़ी कर रहे हैं? जी सर। कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत जो है, तो आज के इस फेयरवेल प्रोग्राम में जो है बहुत सारे बच्चियों से बात हुई। अब हम कुछ बच्चों से बात कर लेंगे। ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये कुछ बच्चे हैं। पहले आखिर के बच्चों से हम आते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ अमर कुमार पासवान। अमर कुमार। कितने क्लास में अमर? 12 क्लास में। 12 में। कुछ और शौक है पढ़ाई के अलावे? सर, पढ़ाई के अलावा वैसे तो इंडियन आर्मी में जाने का शौक था। ये पढ़ाई भी हो गया, पढ़ाई के अलावे मैं बोल रहा हूँ। पढ़ाई के अलावा जैसे खुद का बिजनेस करना हुआ। अच्छा, जी। खुद का बिजनेस। खुद- खेल उल उस सब में शौक नहीं है? खेल उल में है, क्रिकेट खेल लेते हैं कभी अच्छा, लड़ाई कभी। मार करने का शौक होता है कभी? नहीं, लड़ाई मार करने का शौक नहीं होता है वैसे। अब हो जाता है कभी कभार दोस्त। हाँ। अगर यहाँ कोई एक मौका दिया जाए कि किसी को पकड़ के धुन दीजिए तो कौन है बच्चा? नहीं, कोई है? नहीं ऐसा नहीं। नहीं है। अच्छा, क्रिकेट आप खेलते हैं। अगर हम बोले कि एक ऐसा खिलाड़ी का नाम बताइए जिसको आपको लगता है कि ये बढ़िया क्रिकेटर है? महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी आप पसंद करते हैं? महेंद्र सिंह धोनी। चलिए, क्या नाम बताया आपने? अमर कुमार पासवान। अमर कुमार। घर कहाँ हुआ? घर यही बिरचकला बिलवा। चलिए, एक मैसेज दीजिए अमर आप, जो लोग बच्चे हैं पढ़ना चाहते हैं अभी, जो यहाँ नहीं आते हैं, तो मैंने ये नहीं कि यहीं आए, जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं उसके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, जैसे एजुकेशन हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बहुत महत्वपूर्ण है। और बहुत बच्चों से सुना है कि मैंने कि हमारे सर ऐसे पढ़ाते हैं और वैसे पढ़ाते हैं, देखा भी है। लेकिन हमें नहीं लगता कि एजाज सर जैसा टीचर कहीं और भी हो सके। एजाज सर सिर्फ हमारा टीचर ही नहीं बल्कि हमारे फ्रेंड सर्किल की तरह ही है, जो हमारे हर सुख दुख में हमारे साथ देते हैं। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम मोहित आलम हो गया। मोहित आलम। कहाँ घर कहाँ हुआ? जी, मेरा घर लारा चौक हो गया। लारा चौक, किशनगंज। चलिए, नज़दीक में ही हैं आप। कितनी क्लास में हैं? जी, मैं इसी बार 12th में है। 12 में है। कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो आप आसानी से पढ़ लेते हैं? हम वैसे आर्ट से मेरा सब्जेक्ट, उसमें हम हिस्ट्री में आसानी थोड़ी आसान है मेरा। हिस्ट्री आप बढ़िया से पढ़ लेते हैं। चलिए, गांधी जी की हत्या कब हुई थी? 1948। ज़्यादातर ये सब मैच क्रिकेट फुटबॉल देखते हैं ज़्यादातर। रोनाल्डो का नाम सुना है? जी, रोनाल्डो जानते कौन है हैं। रोनाल्डो पुर्तगाल का एक मशहूर ये बोल रहा है आपका दादा का नाम है। रोनाल्डो पुर्तगाल देश का एक बहुत इंटरनेशनल फेमस है फुटबॉल प्लेयर है। कल कौन सा त्योहार है? गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस। अच्छा, ये अगर आपको अभी मार दे तो आप उसको नहीं मारेंगे? नहीं, मेरा दोस्त है, उसको कैसे करेंगे? हैं? दोस्त है, नहीं हाँ, दोस्त तो वो मार भी दे तो आप नहीं मारिएगा? नहीं मारेंगे। चलिए, थोड़ा सा मार के देखना। मार के देख लीजिए। नहीं मारिएगा? हाँ, इतना शरीफ होता है कोई आज के डेट में? नहीं, दोस्ती की वजह ऐसा होता है। होता है। चलिए, घर में कितने भाई बहन हैं आप लोग? 2 भाई 2 बहन। 2 भाई 2 बहन। 2 बहन। आप सबसे बड़े या छोटे? सबसे बड़े। सबसे बड़े आप हैं। तो बाकी सबको आप पढ़ाते हैं घर में जाते हैं तो? हाँ, संडे इज्जत करता है छोटा सा भाई बहन आपका? जी, इज्जत करते हैं। करता है। मारते हैं उन लोगों के पेट पे? जी, पढ़ने नहीं बैठता तो थोड़ा तो डांटना पड़ता है। थोड़ा डांटना होता है। आपको डांट सुननी पड़ती है पेरेंट्स से? नहीं, तो अभी तो नहीं हुआ। जो कुछ गाना वाना कुछ आता है क्या? नहीं, उस समय इंटरेस्ट नहीं है अभी। उस समय कौन सब में इंटरेस्ट है? तो पढ़ने में थोड़ा, पढ़ने में थोड़ा, जो भी पढ़ने में है। जो भी पढ़ने में ही। वो एजाज सर है जिनके कोचिंग में हम मौजूद हैं और फेयरवेल का प्रोग्राम है और इनसे हम बातचीत करेंगे। दूसरी दफ़ा आपसे बातचीत करने का हमें मौका मिला, आपने प्रोग्राम का इन्वाइट किया। सबसे पहले हम आपको जो है धन्यवाद बोलना चाहेंगे। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर हमारे एक बार में आने के लिए। और अच्छा लगा कि आप एक बार में यहाँ, क्योंकि हम लोग जिस मिशन को लेकर चल रहे हैं वो शिक्षा का मिशन है। और हमें बहुत अच्छा लगता है कि मेरे एक कॉल में जो व्यक्ति शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे लगबैक कहते हैं, तो ऐसे आदमी का मैं दिल से फ़ैन होता हूँ। क्योंकि भाई शिक्षा ही हमारे
अस्तित्व को बदल सकता है। को बदल सकता है। क्योंकि और इसको आगे बढ़ाने के लिए किसी न किसी तो आगे बढ़ना पड़ेगा। अब हम लोग उस राह पे चल रहे हैं, तो हमारा सपोर्ट आप जैसे लोग कर रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी जितने भी गार्जियंस यहाँ पर आते हैं, हमारे मेरे सहपाठी आते हैं और स्टूडेंट्स आते हैं, इसके लिए बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ लोगों का कि भाई आप लोग हमारे मिशन को कामयाब कर रहे हैं और आप लोग इसके तहत दिल के शुक्रिया गुजार हैं। कितने क्लास तक क्या कुछ पढ़ाई वढ़ाई जी होती बस हम लोग जो यहाँ पर है क्लास 8 से लेकर के +2 तक की एजुकेशन हो रही है। हाँ, +2 तक हो रही है। +2 के सारे सब्जेक्ट या फिर हाँ, +2 के सारे सब्जेक्ट कॉमर्स का हो रहा है, स्पेशल इकोनॉमिक्स का हो रहा है। बाकी आर्ट्स की जो ये है सब्जेक्ट्स है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, सो मैं खुद पॉइंट बाय पॉइंट डेडिकेट करके पढ़ाता हूँ। हमारे इधर का क्या कॉन्सेप्ट है ना, एक मेंटलिटी होता है कि आर्ट्स में क्या होता है कि बच्चे ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। एक होता है ना मेंटलिटी, गांव का ये सदियों से चलता आ रहा है। तो मैं इन सब चीज़ को मतलब चेंज करना चाह रहा हूँ कि भाई ये आर्ट्स लेकर के बच्चे कह रहे हैं कि भाई आर्ट्स लास्ट में क्या करता है कि गेस्ट पेपर लेता है, बस सेलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ लेता है, उसको एग्जाम देता है, पास हो गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है। बट मैं इस सेक्टर को या इस मिशन को चेंज करना चाहता हूँ। ये जो बच्चों के अंदर, गार्जियंस के अंदर ये जो क्या कहते हैं कि नेगेटिव थॉट रखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप एक चीज़ों को आप डेडिकेट करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपका आगे जो सिविल सर्विस के एग्ज़ाम होते हैं उनको क्वालिफाइड करने में बहुत ज़्यादा रामबाण साबित होता है। जिस बच्चे को भाई आर्ट्स का हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी 8 क्लास का नहीं पता होता है, 9th का नहीं पता होता है, 12th का नहीं पता होता है, कैसे वो करेंगे? क्योंकि 90% जो सिविल सर्विस की चीज़ें होती है वो यहीं से आता है। और हमारे इधर का कल्चर क्या बना हुआ है कि उनको वो ध्यान से देते नहीं है। इसलिए हमारे इधर क्या होता है, जो बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम होते हैं, खास करके सिविल सर्विस, बीपीएससी, यूपीएससी, ये सारी चीज़ें हम लोग नहीं कर पाते हैं। खुद मैं साल 2000 ये क्या कहते हैं कि 70 बीपीएससी में मेरा 0.9 मार्क्स से छूट गया था पीटी, ठीक है। तो उस चीज़ को गहराई से पढ़ना पड़ता है। इसलिए हमारा ये मिशन है कि भैया हर एक बच्चों को हर एक चीज़ों को गहराई से पढ़ाया जाए। आर्ट्स की जो थॉट है वो बदलना चाह रहे हैं। आर्ट्स की थॉट बदलना। आखिर में क्या गुजारिश करेंगे जो लोग देख रहे होंगे? जी देखिए, मैं सेंटर सभी अच्छे होते हैं, टीचर कोई भी गलत नहीं होते हैं, लेकिन जो टीचर बच्चों के कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करवा पाते हैं, जो बिजनेस के लिए सिर्फ खोलते रहते हैं, मैं ऐसे टीचर्स को बोलता हूँ भैया आप बच्चों का भविष्य खराब करके ना करें, बेस्ट क्वालिटी दें, बच्चे को बिल्कुल फ्रेंड सर्कल जैसा पढ़ाएं, बेहतरीन तरह से उसको हर कॉन्सेप्ट रटाने का चीज़ें आजकल के दौर में नहीं है। कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाएं, कोई भी चीज़ें हैं, ताकि बच्चे खुद उसको एब्जॉर्ब करके वो लिख सकता है। ये चीज़ बेहतर है। मैं हर बच्चों से गुजारिश करता हूँ कि हमारे वहाँ वो फैसिलिटी हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो हमारे यहाँ आए, हम लोग ये चीज़ कर रहे हैं बच्चों का कॉन्सेप्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, इसी स्कूल का एक जो है, इसी कोचिंग का एक प्रोडक्ट है जो जिन्होंने यहाँ से शिक्षा ली और उसके बाद एक अच्छे मुकाम पर अभी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे, इन्हीं के जुबानी सारी चीज़ों को हम सुनेंगे जो ज़्यादा बेहतर होगा। तो सबसे पहले हम आपका नाम जान लेते हैं। जो मेरा नाम इमरान सागर है। घर कहाँ है आपका? घर चकला में, किशनगंज चकला में। तो आप यहाँ कब पढ़ते थे? हम यहाँ से 5 साल पहले पढ़ते थे, इंटर में। 5 साल। अभी आपका क्या मसरूफियत है? हम बीपीएससी टीचर एज उर्दू टीचर, अभी पहले पटना में थे, अभी कटिहार में पोस्ट। अभी कटिहार में। कैसा है कटिहार का माहौल उधर? माहौल बहुत अच्छा है। माहौल, स्कूल का माहौल अगर अच्छा है तो वहाँ से आप लोग पता लगा सकते हैं कि पूरे गांव का माहौल बहुत अच्छा है। वो बहुत अच्छा है। कैसा लगता है टीचिंग का जो लाइफ है बच्चों के साथ? देखिए, हर प्रोफेशन अलग अलग होता है। हम लोगों ने टीचिंग सेक्टर चुना है, लेकिन टीचर सेक्टर इज़ बेस्ट हम लोग के हिसाब से, क्योंकि हम बच्चों को तैयार नहीं करते, एक समाज को तैयार कर सकते हैं। समाज निर्माता के भी कहा जाता है, देखा जाता है। जी बिल्कुल। अगर स्कूल का माहौल हमने अच्छा बना दिया तो उससे हमारा समाज का माहौल बहुत अच्छा बन जाएगा, बेहतर से बेहतरीन हो जाएगा। क्या लगता है, चूँकि आप इसी कोचिंग में पढ़े हैं एजाज सर के पास, और आज भी बहुत सारे बच्चे हैं, तो इन बच्चों से क्या कहना चाहेंगे? बच्चों से बस यही कहेंगे, जो बच्चे यहाँ से जा रहे हैं अच्छे से एग्ज़ाम दे, और आने वाले समय में अगर आपके छोटे भाई बहन, आपके गांव के जो बच्चे हैं, वो अगर आपसे पूछेंगे कि कहाँ से कोचिंग लिया जाए जो बेस्ट होगा, तो उन्हें आप एक मार्गदर्शक के रूप में एजाज कोचिंग सेंटर का नाम बता सकते हैं और यहाँ पे लाके आप ज्वाइन कर सकते हैं क्वालिटी एजुकेशन के लिए। दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है तेजी के साथ, और आज भी जो है अगर हम इन इलाकों की बात करें, हालांकि अब जो है लोगों में जागरूकता आई है, लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत पीछे है ये इलाका भी शिक्षा के क्षेत्र में। तो आप पढ़े हैं, तो आप लोग की जिम्मेदारी बनती है कि इलाके में इल्म की रोशनी को थोड़ा सा फैलाए आप।
जी बिल्कुल, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम यहाँ के बच्चों के लिए एक मार्गदर्शक बने और यहाँ के बच्चों को अच्छा एजुकेशन के लिए जो रास्ता दिखाए। हम लोग केवल रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन चलना उसमें बच्चों को ही है, बच्चे के गार्जियन को है। और उनके गार्जियन को हम लोग बस इतना ही कहेंगे कि बच्चे को आगे बढ़ने दिया जाए और बेहतर से बेहतर संस्थान में उसको पढ़ाएँ, और उससे इसकी भविष्य अच्छी होगी, यहाँ के जो है समाज अच्छा हो जाएगा। एक दो अगर यहाँ से अच्छे एजुकेशन पा करके अगर निकलेंगे, अच्छा कोई फील्ड में जाएंगे, तो हमारा सिर्फ उनका ही नाम नहीं बल्कि पूरे समाज का नाम हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारी मौजूदगी किशनगंज के महनगांव पंचायत के बेलवा काशीबाड़ी, जहाँ पर एजाज कोचिंग सेंटर है, और यहाँ पर आज फेयरवेल प्रोग्राम रहा। इस प्रोग्राम के मौके पर हमने यहाँ के शिक्षक तमाम तर लोगों से बातचीत की। बच्चों की बातचीत को आपने सुना। बच्चे थे और बच्चे की तरह जवाबों को दे रहे थे। किसी बच्चे में बहुत ज़्यादा टैलेंट है तो किसी में थोड़ा कम भी है। उम्र बीतता जाएगा, समय बीतता जाएगा, सारे बच्चे एक दिन बेहतर करेंगे, ऐसी दुआएं दें, शुभकामनाएं दें। इन बच्चों की उज्जवल भविष्य के लिए आप अपने अनुसार प्रार्थना करें, दुआ करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि एजाज सर का कोचिंग जन जन तक पहुंच जाए। हम विदा लेंगे आपसे, गुजारिश करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आपने सुना, इसमें धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।